कहानी की शुरुआत में हमें टीयर ऑफ द मून नाम के एक दरख्त को दिखाया जाता है जो कि अमेज़न के जंगलों में होता है और इसमें इतनी पावर होती है कि वो हर किस्म की बीमारी और कर्ज को ख़त्म कर सकता है। इसकी तलाश में बहुत से ग्रुप्स गए लेकिन कोई भी इस तक नहीं पहुंच पाया। एक्वायर नाम का एक शख्स भी उसकी तलाश में गया लेकिन जंगल ने इस दरख्त की प्रोटेक्शन के लिए एक्वायर और इसके आदमियों को मार दिया। लेजेंड्स बताते हैं कि जब जंगल के गार्डियंस को इसकी लाश मिली तो उन्होंने उसको दोबारा जिंदा कर दिया, मगर एक्वायर हर हाल में टीयर ऑफ द मून की पंखड़ी लेना चाहता था। इसलिए एक्वायर ने उन गार्डियन से एक एरोहेड मांगा। एरोहेड उस दरख्त को ढूंढने की चाबी थी लेकिन उन्होंने वो चाबी देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से एक्वायर ने उसके साथियों के साथ मिलकर उन सबको मार दिया। लेकिन मरने से पहले उन लोगों ने एक्वायर और उसके ग्रुप को कर्ज दिया कि वो लोग नदी से दूर नहीं जा पाएंगे और उनको कभी भी मौत नहीं आएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम सन 1916 का लंदन देखते हैं, जहाँ पर हम लिली और उसके भाई मैक को देखते हैं। वो टीयर्स ऑफ द मून पर रिसर्च कर रहे होते हैं क्योंकि वो उस दरख्त की मदद से ऐसी दवाएं बनाना चाहते थे जिससे किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सके, जिसके लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी के एक्सप्लोरर की हेल्प और डॉक्टर एरोहेड की ज़रूरत होती है। लेकिन वो सबको मना कर देते हैं, जिनके बाद लिली सबसे छुपकर डॉक्टर एक्वायर के एरोहेड के बॉक्स तक पहुंच जाती है और उस एरोहेड को ढूंढ लेती है। तभी जर्मन प्रिंस भी एरोहेड लेने उधर आता है मगर उन्हें वहां एरोहेड नहीं मिलता। तभी उनकी नज़र लिली पर पड़ती है जो वहां से भागते हुए बाहर की तरफ एक सीढ़ी पर लटक जाती है। तभी जर्मन प्रिंस उससे वो एरोहेड मांगता है और बदले में उसकी हेल्प का बोलता है। लिली वो एरोहेड का बॉक्स प्रिंस को दे देती है। इतने में उसका भाई मैक नीचे एक बस को ले आता है और लिली उसमें छलांग मार देती है। जब जर्मन प्रिंस उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एरोहेड की जगह एक टॉय मिलता है, जिसे देखकर उसको लिली पर बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में फ्रैंक नाम के एक स्कीपर को दिखाया जाता है जो टूरिस्ट को अलग अलग तरीक़ों से डराता है। इतने में नीलू नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो फ्रैंक से पैसे लेने आता है, लेकिन नीलू को उसके पैसे वापस नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो फ्रैंक की बोट की चाबियां ले लेता है। अब अपनी चाबियों को वापस लेने के लिए फ्रैंक नीलू के ऑफिस जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात लिली से होती है। लिली फ्रैंक को नीलू समझकर टीयर ऑफ द मून का बता देती है। लिली उसे बताती है कि उसे एक स्किपर की ज़रूरत है। इतने में नीलू वहां पहुंच जाता है और फ्रैंक का झूठ लिली के सामने आ जाता है। तभी लिली इस पर बहुत गुस्सा करती है। अचानक फ्रैंक की नज़र लिली की गर्दन में लटके हुए एरोहेड पर पड़ती है। तभी वो लिली को अपने साथ जाने के लिए मनाता है, मगर लिली उस पर अब ट्रस्ट नहीं करती। तभी वहाँ एक जैगुआर आ जाता है और नीलू वहाँ से भाग जाता है। इस जैगुआर को फ्रैंक वहाँ पर फाइट से भगा देता है, जिसकी वजह से लिली को इसकी बहादुरी पसंद आती है और फ्रैंक की बहादुरी की वजह से वो इसके साथ बोट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फ्रैंक जब अपनी बोट का इंजन सेट कर रहा होता है वहाँ हम उसी जैगुआर को देखते हैं जो कि दर हकीकत फ्रैंक का फ्रेंड होता है। फ्रैंक ने सिर्फ और सिर्फ लिली को इम्प्रेस करने के लिए इससे नकली लड़ाई की थी। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो मैक वहाँ से बहुत सारा सामान लाता है, जिसे देखकर फ्रैंक इसे दरिया में फेंकने लगता है। मैक और फ्रैंक की बहस के दौरान लिली की नज़र एक पिंजरे पर पड़ती है जिसमें बहुत से परिंदे कैद होते हैं। लिली जैसे ही उन परिंदों की तरफ बढ़ती है कुछ लोग लिली को अगवा कर लेते हैं। तभी नीलू के लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं। जब फ्रैंक बोट में देखता है कि लिली बोट में नहीं है तो वो लिली को ढूंढने जाता है, जहां लिली कैद से खुद को आज़ाद कर लेती है और इन लोगों के साथ फाइट कर रही होती है। तभी फ्रैंक वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से आ जाते हैं। ये फ्रैंक नदी में कूद जाता है लेकिन लिली तैरना नहीं जानती, इसलिए वो एक वायर पर लटक कर बोट तक पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं कि जर्मन प्रिंस एक सबमरीन लेकर आ जाता है और लिली पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद फ्रैंक बोट की डायरेक्शन चेंज कर देता है, जिसके बाद वो बोट को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। तभी लिली फ्रैंक को वो मैप दिखाती है और कहती है कि मैप के मुताबिक हम दूसरी तरफ निकल आए हैं और वह फ्रैंक को बोट को सही डायरेक्शन में मोड़ने के लिए बोलती है। तभी फ्रैंक उसको बताता है कि उस डायरेक्शन में बहुत खतरा है क्योंकि मैं इस जंगल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। लेकिन लिली के ना मानने पर वो बोट को उसी डायरेक्शन में मोड़ लेता है। दूसरी तरफ जर्मन प्रिंस एक्वायर की हेल्प लेना चाहता है। फ्रैंक, मैक और लिली शाम के बाद डिनर करते हैं और मैक फ्रैंक के केबिन में सोने जाता है और फ्रैंक और लिली आपस में बातचीत करने लगते हैं और लिली उसे बताती है कि वो क्यों टीयर्स ऑफ द मून के दरख्त की तलाश में है। इतने में वो जैगवार मैक के पीछे लगता है और लिली को पता चल जाता है कि वो जैगवार फ्रैंक का दोस्त है और लिली का ट्रस्ट फ्रैंक से एक दफ़ा फिर उठ जाता है।
दूसरी तरफ प्रिंस को एक्वायर की बॉडी मिल जाती है। वो इसकी जिस्म पर जैसे ही नदी का पानी डालता है, एक्वायर ज़िंदा हो जाता है, जो एक अजीब सा मॉन्स्टर बन जाता है। जर्मन प्रिंस एक्वायर को कहता है कि अगर तुम मुझे एरो हेड लाकर दोगे तो मैं तुम्हें इस कर्ज से आज़ाद करा दूंगा। एक्वायर इस बात को मान जाता है, जिसके बाद प्रिंस नदी के पानी से एक्वायर के ग्रुप को आज़ाद कर देता है। दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली को दिखाया जाता है। लिली जिस तरफ जा रही होती है, फ्रैंक उसे उधर जाने से मना करता है, मगर लिली उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ती है। इतने में उनकी बोट के सामने समुद्री तूफान आ जाता है और बोट नीचे जाने लगती है, लेकिन फ्रैंक बड़ी अक्लमंदी से बोट को वापस कर लेता है और सबकी जान बच जाती है। फ्रैंक मैक और लिली की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया था। लिली जब फ्रैंक का केबिन चेक करती है तो उसे टीयर्स ऑफ द मून के बहुत सारे स्केचेस मिलते हैं, जिससे लिली को अंदाज़ा हो जाता है कि फ्रैंक भी टीयर्स ऑफ द मून के बारे में जानता है। लिली के पूछने पर फ्रैंक उसे बताता है कि वो कुछ अर्सा पहले इसकी तलाश में निकला था, मगर उसे कुछ नहीं मिला। इतने में लिली उसे एरो हेड दिखाती है और कहती है उस वक्त तुम्हारे पास एरो हेड नहीं था, इसलिए तुम्हें टीयर्स ऑफ द मून नहीं मिला। तभी हंटर हेड का तीर फ्रैंक को लगता है और वो तीनों इस तीर की वजह से बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि उन्हें हंटर्स ने पकड़ा हुआ था। फ्रैंक हंटर्स को कहता है कि तुम मुझे और सारा सामान रख लो, मगर इन दोनों को जाने दो, और फाइट शुरू करते हैं। लेकिन वो लोग लिली से फाइट नहीं करते। बात पता चलता है कि वो एक फ्रेंडली कबीला है, जिसे फ्रैंक ने लिली को डराने के लिए हायर किया था। इस तरह एक बार फिर से फ्रैंक का झूठ पकड़ा जाता है। फिर उस कबीले की हेड उस एरो हेड को देखकर उसे ट्रांसलेट करती है, जिसके मुताबिक स्टीयर्स ऑफ द मून को देखने के लिए खुद को इस काबिल करना होगा, यानी कि नदी के पानी को स्टोन में बदलना होगा और एक हार्ट जो कि जोड़ना होगा। वो उसे बताती है कि इस पेड़ पर ब्लड मून की रात को ही फूल आते हैं, जो कि 2 दिन बाद आने वाली है। तभी लिली को ये पता चलता है कि वो दरख्त उस जगह पर नहीं है जहाँ पर लिली उसे ढूंढने जा रही है, बल्कि वो यहाँ से 2 दिन के फासले पर है। मगर लिली डिसाइड करती है कि वो अब अकेली ही जाएगी। वो कहती है वो मैक को साथ लेकर नहीं जाएगी और फ्रैंक पर अब उसे भरोसा नहीं है। तीनों उस रात वहीं रहने का डिसाइड करते हैं। एक्वायर और उसका ग्रुप वहां आकर उन पर हमला कर देता है, क्योंकि वो लिली से एरोहेड लेना चाहता था। फ्रैंक जब उनको देखता है तो यूँ लगता है कि वो इन्हें पहले से जानता है, मगर वो लिली को बचाने लगता है। एक्वायर का एक आदमी लिली से एरोहेड छीन लेता है और एक्वायर को दे देता है, लेकिन फ्रैंक वो एरोहेड छीन लेता है, जिसे फ्रैंक हमले की वजह से नीचे गिर जाता है। तो वो एरोहेड लिली की तरफ फेंक देता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद लिली मैक को छोड़कर नदी के उस पार जंगल की तरफ चली जाती है और हम देखते हैं कि अब एक्वायर भी उसका पीछा नहीं करता। अब जब सुबह होती है तो लिली फ्रैंक को देखती है और इसे फील होता है कि फ्रैंक अभी जिंदा है, और फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक उठ खड़ा होता है, मगर वो तीर उसके सीने से आर पार हो गया था। फिर फ्रैंक लिली से कहता है कि डरो मत, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कि मुझे भी कर्ज मिला था। पिछले 400 सालों से इसी तरह मरता हूँ और जिंदा बच जाता हूँ। फिर लिली एक झटके से वो तीर फ्रैंक की चेस्ट से बाहर निकालती है, जिसे देखकर लिली का छोटा भाई बेहोश हो जाता है। इसके बाद लिली फ्रैंक के साथ मिलकर प्लान बनाती होती है कि उसे चांद गिरन होने से पहले वहां पहुंचना होगा। वो मैक को कबीले वालों के पास ही छोड़ जाती है और कहती है कि तुम इन लोगों के साथ ज़्यादा सेफ हो। फिर फ्रैंक लिली को अपने बारे में सब बताता है कि वो एक्वायर का ही बंदा था और एक्वायर उस दरख्त को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी, लेकिन जब कबीले वालों ने उसको चाबी नहीं दी तो उसने सबको मार दिया। हम सबको कर्ज मिला था और मैंने ही इन सबको नदी के उस पार फेंककर पत्थर में बदल दिया, जबकि मैं अपनी जान बचाता हुआ आज तक जिंदा हूँ। दूसरी तरफ प्रिंस को पता चल जाता है कि लिली अब कहाँ जा रही है। फिर प्रिंस उस तरफ निकल पड़ता है, मगर रास्ते में वो लिली के भाई मैक को कबीले वालों के साथ देख लेता है और वो मैक को अगवा कर लेता है और पूछता है कि बताओ लिली कहाँ है। अब मैक डर के मारे सब कुछ बता देता है और अब प्रिंस उसकी तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लिली और फ्रैंक उस जगह पहुंच जाते हैं। फिर फ्रैंक पानी में कूद जाता है और वो देखता है कि वो दरवाज़ा जिसको चाबी लगनी थी वो पानी के अंदर है। फिर फ्रैंक ऊपर आकर लिली को बताता है कि हमें अंदर जाना पड़ेगा, मगर लिली पानी से डरती है, मगर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। सो लिली फ्रैंक के साथ पानी के अंदर जाती है। फिर लिली उस दरवाजे को खोलने लगती है, मगर लिली का पाँव एक पत्थर पर आने की वजह से वो दरवाज़ा लॉक हो जाता है और लिली अंदर फंस जाती है।
अब ऑक्सीजन के ना होने की वजह से लिली को सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, मगर फ्रैंक उसकी मदद करता है। इतने में मछलियों का एक झुंड आ जाता है। तब फ्रैंक लिली को उन मछलियों से बचाने के लिए उन मछलियों का रास्ता रोकता है। इतने में लिली को सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और वो बेहोश होने लगती है, मगर हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोल लेती है, जिसके बाद सारा पानी वहाँ से निकल जाता है और वो जगह ड्राई हो जाती है। इतने में हम देखते हैं कि प्रिंस भी अपनी सबमरीन में वहाँ आ जाता है और मैग को दिखाता है, जो कि प्रिंस के कब्जे में होता है, जिसके बाद लिली वो चाबी प्रिंस को दे देती है। अब वो सब मिलकर उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। फिर उनके सामने वो दरख्त आता है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं, क्योंकि वो दरख्त खुश्क पड़ा था, जबकि इस दरख्त को ग्लो करना चाहिए था। अब प्रिंस फ्रैंक को कहता है कि तुम तो 400 सालों से जिंदा हो, तुम्हें पता होगा कि ये चाबी कहाँ लगानी है, तुम जाकर ये चाबी लगाओ। सुनकर फ्रैंक कहता है कि एक शर्त पर मैं ऐसा करूंगा, वो ये कि मुझे पिछले 400 सालों से जिंदा हूँ और मुझे अब ये कर्ज से निकलना है और मरना है। ये बात सुनकर लिली सैड हो जाती है, क्योंकि लिली फ्रैंक को पसंद करने लगी थी और वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन जब फ्रैंक उस दरख्त को जाकर देखता है तो फ्रैंक को समझ ही नहीं आती कि चाबी कहाँ लगानी है। फिर फ्रैंक कहता है कि लिली तुम मेरी मदद करो। लिली कहती है कि अगर मैंने चाबी लगाई तो मुझे भी एक फूल चाहिए होगा। जिस सुनकर प्रिंस मना कर देता है और कहता है कि एक ही फूल मिलेगा, तुम लोग सोच लो कि किसको फूल चाहिए और किसने चाबी लगानी है। फिर फ्रैंक लिली से कहता है कि तुम वो फूल भी रख लो और चाबी भी तुम लगा लो, मगर मुझे फिर मार देना, क्योंकि मैं इस ज़िंदगी से आज़ाद होना चाहता हूँ। अब लिली मान जाती है। वो अब चाबी लगाने की ट्राई करती है, मगर चाबी कहीं पे भी नहीं लग रही होती और तभी उन्हें याद आता है कि कबीले के सरदार ने उन्हें बताया था कि इसमें सांप का दिल है। फिर वो उस चाबी को तोड़ते हैं। अंदर से एक पिंक कलर का पत्थर निकलता है। अब वो उस पिंक कलर के पत्थर को वहाँ फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरा दरख्त ग्लो करना शुरू हो जाता है और उस दरख्त से पिंक कलर के फूल उगना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर प्रिंस के मुँह में पानी आ जाता है। इससे पहले कि प्रिंस वो सारे के सारे फूल तोड़ लेता, फ्रैंक प्रिंस के लोगों से फाइट शुरू कर देता है और हम जगुआर को भी फ्रैंक का साथ देते देख सकते हैं। अब दूसरी तरफ लिली उस दरख्त पर चढ़ती है, मगर चांद गिरन को खत्म होने में अब बस 1 ही मिनट रह गया था, जो कि दरख्त पर चढ़ने में लग गया था। मगर जैसे-तैसे करके लिली दरख्त पर चढ़ती है, मगर उसी वक़्त वो दरख्त दोबारा से खुश्क होना शुरू हो जाता है। मगर आखिरी वक़्त में लिली एक फूल को तोड़ ही लेती है। दूसरी तरफ प्रिंस चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो फूल मुझे दो, मगर लिली वो फूल नीचे फेंक देती है, जो कि फ्रैंक के पास आ जाता है। अब एक्वायर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और लिली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर फ्रैंक वो फूल दिखाकर उन्हें अपने पीछे लगा देता है। फ्रैंक मैग और जगुआर को उतारकर अपनी शिप पर जाता है। इधर प्रिंस के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है, जिससे वो मारा जाता है। अब एक्वायर फुल गुस्से में फ्रैंक के जहाज का ताक़ुब कर रहा होता है। दूसरी तरफ मैग लिली को वो फूल देता है, जो कि फ्रैंक जाने से पहले मैग को एक रुमाल में दे गया था। अब लिली बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि फ्रैंक ने हमारी खातिर अपने पीछे खतरनाक किस्म के लोग लगा दिए हैं और वो फूल भी हमें दे गया है। दूसरी तरफ उस शिप की टक्कर उन झाड़ियों से होती है, जहाँ एक्वायर पहले पत्थर बनकर रहता था। अब वहाँ सब के सब पत्थर के बन जाते हैं, फ्रैंक भी पत्थर का बन जाता है। फिर जब लिली वहाँ आकर देखती है तो उसे बहुत अफ़सोस होता है। वो फ्रैंक के चेहरे पर हाथ फेरती है और फिर वही फूल फ्रैंक के मुंह में रखती है, मगर वो फूल भी गायब हो जाता है। अब लिली उदास होकर पीछे की तरफ पलट आती है, क्योंकि फ्रैंक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने में वो जगुआर दहाड़ता है और फिर लिली पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी जान में जान आती है, क्योंकि फ्रैंक अब ठीक हो गया था और अब वो नोट करते हैं कि फ्रैंक का कर्ज भी खत्म हो गया था। अब लिली उससे गले से लगाती है, मैग भी बहुत खुश होता है और जगुआर भी साथ होता है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक फूल नज़र आता है, जो कि वो तोड़कर अपने साथ ले आते हैं। फिर लिली और मैग उस फूल की मदद से मेडिसिन बनाते हैं, जो कि बहुत फ़ेमस हो जाती हैं। होती अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली जैक को शहर में रहना सिखा रही होती है और कार चलाना सिखाती है और पीछे जगुआर भी होता है और वो लंदन की सड़कों पर घूम रहे होते हैं और एन्जॉय करते हैं। तो गाइज़, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।